अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहांज़ेब अकबर आपकी खिदमत में एक और गुफ्तगू के साथ हाज़िर हूँ। आज ही जुमेरात नवंबर 17, 2022। आज हम जी बात करेंगे जी साइलेंस के ऊपर। साइलेंस इज़ द बिगेस्ट क्योर इन दिस वर्ल्ड और फॉर द पीस ऑफ माइंड एंड फॉर योर पीस इन लाइफ। और मैं साइलेंस को एज़ अ इज्तमाही सोशली तौर पे नहीं मैं यूज़ कर रहा, क्योंकि अगर आप सोशली तौर पे, इज्तमाही तौर पे साइलेंस इख्तियार करेंगे किसी भी काम के ऊपर, तो इससे आपको जो है ज़्यादा जो माशरे में ज़ुल्म होगा और आपके साथ कोई ज़्यादती कर सकता है और उस पे जो है ना आपको बोलना फ़र्ज़ होता है ताकि नाइंसाफ़ी ना हो। मैं इनफ़रादी तौर पे ये चीज़ यूज़ करूँगा कि हमें चुप रहना चाहिए और अननेसेसरी बात नहीं करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को कंज़र्व रखना चाहिए हिकमत के तहत, ताकि आप अपनी वो जो एनर्जी है वो किसी प्रोडक्टिव काम पे लगा सकें। और तहकीक के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, कोई बोंगी नहीं मारनी चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? और जो है ना इनफरादी तौर पे हमें जो है ना ज़्यादा लिसन करना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ठीक है? और जैसे कहा जाता था एक चुप सौ सुख, तो ये है कि खामोशी ही बेहतरीन हिकमत अमली है इनफरादी तौर पे। और इसमें जो है आपकी ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए, आपको एक अक्लमंदाना बात करनी चाहिए, कोई सलाह के लिए बात करनी चाहिए बजाए कि अपनी सुनाते जाएँ। कुछ लोग आपकी इर्द-गिर्द होंगे सोसाइटी में जो कि अपनी ही सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अक्सर हम देखा होगा यार ये बहुत ज़्यादा बोलता है, बात ही नहीं सुनता। तो यही वजह होती है कि उन लोगों की हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो बोलते बहुत ज़्यादा है, लिसन बहुत कम करते हैं, ठीक है ना? और लेटर ऑन किसी स्टेज पे उनको उस चीज़ का नुकसान होता है। सम टाइम हिकमत के तहत कोई बात आपने नहीं करनी, आप कर देते हैं। ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता। तो आप जो है वो बात ऐसी कर देते हैं जो कि आपके गले पड़ जाती है। इसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, रीसेंट हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, कोई ऐसी बाट कर देते हैं किसी और एंगल में और उसको मीडिया में किसी और एंगल से बताया जाता है। और ऐसे ही पूरी दुनिया में बात फैल जाती है और उसकी वो जस्टिफिकेशनें देते हैं। क्यों? सम टाइम लोग ज़्यादा बोलते हैं, कम सम टाइम हिकमत के तहत बोलना पड़ता है, ठीक है? तो ये है कि तहकीक से बात करनी चाहिए और कम बोलना चाहिए, अगले को ज़्यादा मौका देना चाहिए। और वैसे भी ये एक बात है कि जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स की एक क्वालिटी होती है, वो ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये है कि इंसान को जो है ना एज़ अ ह्यूमन, हर ह्यूमन अपने तौर पे लीडर होता है। वो लीडर इन द सेंस वो किसी फैमिली को लीड कर रहा है, कोई काम वो लीड कर रहा है, कोई ना कोई असाइनमेंट पे लगा हुआ है। तो बजाय कि उस पे फ़ोकस करना चाहिए हमें, बजाय कि हम जो है ना वो कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन मैं मना नहीं कर रहा, इंटरेक्शन मना नहीं कर रहा, लेकिन अननेसेसरी जो है वो बोलना और अपनी एनर्जी वेस्ट करना, विदाउट तहकीक बोलना और किसी को बोलने का मौका ना देना, विदाउट तहकीक बोलना बोलना, किसी को बोलने का मौका ना देना और जो है बहुत ज़्यादा बोलना और अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अननेसेसरी बोलना। ये चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए और इसकी कॉन्शियस माइंड के साथ इसकी एफर्ट करने की ज़रूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव होगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपको टेंशन नहीं होगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा एक चुप सौ सुख होगा, ठीक है ना? आपको पीस से रहेंगे और आपको टेंशन कोई नहीं होगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ गलत बोलते हैं, अपनी ज़्यादा बोलने की वजह से, तो आप उसको कवर अप करते हैं। आपको एक आपने बोंगी मार दी, कोई बात ऐसी कर दी, उसको कवर अप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। उसकी जस्टिफिकेशन में फिर टाइम लगता है, उसकी क्लैरिफिकेशन में एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमें इसके ऊपर कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है ना वो पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकें। जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि पीस ऑफ माइंड की पूरी फिलॉसफी होती है। उसको पीस ऑफ माइंड का इससे लिंक होता है। पीस ऑफ माइंड रहे, आप अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कामों की तरफ फोकस कर सके, आपकी ज़िंदगी की एफिशिएंसी बेहतर हो, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो और आप इस दुनिया में बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें और तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच।